वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 10 फरवरी 2021 और 10 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ऋषभ पंत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ का पुरस्कार ऋषभ पंत को दिया है। आईसीसी के द्वारा पहली बार इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये है ऋषभ पंत। महिला क्रिकेटरों में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल को दिया गया है। ये है शबनम इस्माइल। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्केले हैं और इसके वर्तमान सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जियोथर्मल भूतापीय पावर स्टेशन किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, लद्दाख। भारत का पहला जियोथर्मल पावर स्टेशन लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इस पावर स्टेशन की स्थापना ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी द्वारा की जाएगी। जियोथर्मल पावर स्टेशन नवीकरणीय ऊर्जा का एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसमें सभी मौसम में समान रूप से बिजली पैदा की जा सकती है। इस स्टेशन के द्वारा धरती के अंदर उपस्थित गर्मी से बिजली पैदा की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए ओएनजीसी ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रशासन और ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से समझौता किया है। यह है मैप में लद्दाख। लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसके वर्तमान उपराज्यपाल आर के माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत बेसहारा बुजुर्गों व दिव्यांगों को घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शेयर मार्केट का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 7वां। हाल ही में भारतीय शेयर मार्केट दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। घरेलू निवेश बढ़ने से भारतीय शेयरों की कीमत 6.9% बढ़ गई है। इससे भारतीय शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़कर $2.7 ट्रिलियन को पार कर गया है। इस तरह भारतीय शेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। पहले भारतीय शेयर मार्केट का दुनिया में 10वां स्थान था। दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 4700 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल, गैस और आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी 4700 करोड़ रुपए की ज्यादा की 4 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें पहली परियोजना में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल द्वारा 1097.54 करोड़ रुपए की लागत से हल्दिया में निर्मित एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। दूसरी योजना में 2433 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत निर्मित 347 किलोमीटर लंबी डोभी दुर्गापुरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। पाइपलाइन से दुर्गापुरा, आसनसोल, पुरुलिया में गैस वितरण के साथ साथ झारखंड के सिंदरी उर्वरक संयंत्र और मैट्रिक्स उर्वरक संयंत्र को भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। तीसरी योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हल्दिया के रानीचक में एनएच 41 पर 190 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ओवरब्रिज सह फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी योजना में हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटेलिटिक डीवैक्सिंग यूनिट अर्थात लुब्रिकेंट बेस्ड ऑयल कारखाने की स्थापना भी की है। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित नदियों को शुद्ध करने के लिए पाउडर का निर्माण किस आईआईटी संस्था के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, आईआईटी बीएचयू।
IIT BHU के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदूषित नदियों को शुद्ध करने के लिए एक पाउडर का निर्माण किया गया है। वैज्ञानिकों के द्वारा इस पाउडर का निर्माण धान की भूसी और आयरन से किया गया है। दरअसल गंगा में हेक्सावेलेंट क्रोमियम प्रदूषक पाए जाते हैं, जिनसे कैंसर और किडनी, लीवर की गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा होता है। इस पाउडर के प्रयोग से जल में मौजूद हानिकारक हेक्सावेलेंट क्रोमियम को क्रोमियम थर्ड में परिवर्तित किया जा सकता है। क्रोमियम थर्ड हेक्सावेलेंट क्रोमियम अर्थात क्रोमियम 6 की तुलना में 100 गुना कम जहरीला होता है और यह पानी में कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे छोटी गिरगिट की प्रजाति किस स्थान पर खोजी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मेडागास्कर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे छोटी गिरगिट की प्रजाति मेडागास्कर में खोजी है। गिरगिट की इस प्रजाति का नाम ब्रुकेंसिया नाना रखा गया है। इस प्रजाति के नर के शरीर की लंबाई 13.5 मिलीमीटर होती है। गिरगिट की इस प्रजाति की खोज मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है। यह है मैप में मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल है एंतानानारिवो। मेडागास्कर की करेंसी है मालागासी एरी और मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंटोनी रजाइलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भूमि धारण अर्थात लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भूमि धारण लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने का निर्णय लिया है। इस यूनिकोड के माध्यम से भूमि विवाद और धोखाधड़ी के मामलों को कम किया जाएगा। राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और व्यापारिक भूमि को इस यूनिकोड के तहत चयनित किया जाएगा। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका और जापान ने मिलकर किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और जापान ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ गुआम द्वीप पर संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है। गुआम द्वीप फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। गुआम द्वीप के एंडरसन एयरफोर्स बेस में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नरेंद्र मोदी। विश्व सतत विकास सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस समिट का आयोजन 10 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से होगा। इस वर्ष इस सम्मेलन की थीम रेंडरिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल है। इस सम्मेलन का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया जाएगा। इस बार इस सम्मेलन का यह 21वां संस्करण है। सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकारों, व्यवसायों, युवाओं और सिविल सोसाइटी को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम माला परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, असम। असम माला परियोजना असम राज्य में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के राजमार्ग और राज्य भर के विभिन्न जिलों में प्रमुख सड़कों का विकास करना है। इस परियोजना की कुल लागत 8210 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। असम माला परियोजना भारतमाला परियोजना के एक हिस्से के रूप में असम में प्रारंभ की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत सड़कों के विकास के लिए प्रारंभ की गई थी। यह है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
राज्य सरकार ने ई कैबिनेट एप्लीकेशन के द्वारा पहली कैबिनेट बैठक आयोजित करने के साथ ही कैबिनेट की कार्रवाई को कागज रहित बनाकर देश में पहला राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा 2014 से पहले ही पूरी तरह डिजिटल हो गई थी। यह मैप में हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा तटीय पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया विश्व का सबसे बड़ा तटीय पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करेगा। इस पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना वर्ष 2030 तक की जाएगी। यह परियोजना पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने कश्मीरी अमेरिकी दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य ने कश्मीरी अमेरिकी दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के तहत प्रत्येक वर्ष 5 फरवरी को यह दिवस मनाया जाएगा। गौरतलब है कि 5 फरवरी को ही पाकिस्तान में भी कश्मीरी एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इस प्रस्ताव को डेमोक्रेटिक असेंबली के 2 सदस्यों नादर सईद और निक पेरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के द्वारा अपने स्फेयर एक्स मिशन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी का चयन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, स्पेस एक्स। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा अपने स्फेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी का चयन किया गया है। स्पेयर एक्स मिशन का अर्थ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच ऑफ रेनाइजेशन ऑफ आईपीएस एक्सप्लोरर है। स्पेयर एक्स एक अंतरिक्ष यान है। नासा के द्वारा इस मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांड में लगभग 450 मिलियन आकाशगंगा और हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर 100 मिलियन तारों को मापने के लिए सर्वेक्षण करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।